हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है IVF के खर्चे के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद मेरा कितना खर्चा हुआ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से लेके जब तक मेरी प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हुई तब तक मेरा कितना खर्चा हुआ है वो मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उस दिन से लेके जिस दिन आपका बीटा HCG का टेस्ट होगा, यानी कि आपके पूरे 15-16 दिन हो गए, उसके बीच में आपका कितना खर्चा होगा। मेरा कितना खर्चा हुआ था डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन से लेके। तो जब मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने गई थी उस दिन जब मैं पहुँचती हूँ तो मैं घर से ही ब्लैडर फुल करके जाती हूँ। तो वहाँ पे एक नर्स होती हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने कुछ पर्ची में लिख के देती हैं कि ये वाले ग्लव्स वगैरह होते हैं, ये आप नीचे मेडिकल स्टोर जो होते हैं हॉस्पिटल में वहाँ से आप ले आओ। तो उस सब का जो टोटल मिला के खर्चा, जो एक वो ब्लैक कलर के अलग से कोई ग्लव्स थे जिसको डाल के डॉक्टर ने मेरा ब्लड मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना था, ठीक है। सिर्फ यहीं, क्योंकि जाते टाइम मेरा कोई खर्चा नहीं होता था, मैं डॉक्टर की फ़ीस नहीं देती थी, ये सब मेरे पैकेज में इंक्लूड था, ठीक है। 500 रुपया 600 रुपया जो डॉक्टर की फ़ीस लगती है वो मेरी नहीं लगती थी। उन्होंने लिख के दिया तो वो मेरे हस्बैंड लेके आए। वो कहते हैं कि वो कोई 200-250 के इतने का मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। तो वो मेरे आए। उसके बाद मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे बता दी हैं। सबसे पहले तो मेरी जो सुबह की 6 बजे दवाई चलनी है वो मेरी आती है, उसमें 28 गोलियाँ होती हैं और वो जो पत्ता होता है वो 450 का आता है, ठीक है। 28 गोलियाँ हैं, दिन में मुझे 3 खानी है। कॉपी पेन ले लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। तो वो मेरा उतने का 28 गोलियाँ दिन में 3 खानी है, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात को, ठीक है। वो 6 बजे वाली दवाई हो गई। एक तो मैंने वो ख़रीदी है और उसके बाद मेरी एक 9 बजे जो वजाइना में रखने वाला कैप्सूल होगा वो आता था 500-550 का वो आता था। उसमें 10 गोलियां होती हैं, 10 कैप्सूल होते हैं और वो मुझे दिन में 2 बार यूज़ करने होते हैं। ज़्यादातर सबको सेम दवाई मिलती है, हिसाब लगा लीजिए। साथ में मैंने पिछली बार बताया नहीं था, साथ में मुझे मिलती है साथ में मुझे मिलती है एक जेल। कुछ लड़कियों को जेल मिलती है जो वो वजाइना में इंसर्ट करती हैं, लेकिन मेरी जो जेल थी वो मुझे थाइस में लगाने के लिए मिली थी, ठीक है। वो जो जेल थी मेरी कभी तो 700 की, कभी 800 की, इतनी लंबी ट्यूब होती थी वो आती थी। कभी 700 की, कभी 800 की, इतने में हो जाता था, ठीक है। तो एक मुझे वो मैं ख़रीदती हूँ, वो मेरी 15 दिन निकल जाती है। वो मैंने एक ही बार ख़रीदी है, ठीक है। फिर मेरी एक दवाई आती है, एक जो मैं सुबह 10 बजे दवाई दोबारा से खाऊंगी, वो सबको सेम ही मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, कई बार यूट्यूब कहता है मतलब वीडियो अपलोड नहीं होती अगर मैं किसी भी दवाई का नाम ले लूँ, तो उनका अपना रूल है ना यूट्यूब का। तो वो मेरी जो दवाई थी वो मैं कभी मेरा 650 का पत्ता आता था, कभी 600 का आता था। वो हर ऐप पे अलग अलग होता था। कई बार तो हम केमिस्ट से लेते थे, कई बार हम किसी ऐप से ले लेते थे, तो वो ऊपर नीचे होता रहता था। 100-50 हर दवाई में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो मैंने दिन में 3 खानी होती थी और वो मेरा जैसे 650 का पत्ता आता था। तो ये 15 दिन की मेरी दवाई ऐसे ही रेगुलर चली, 15 दिन तक, ठीक है। आपने कॉपी पेन ले लिया ना, आप हिसाब लगा लोगे ना, तो वो रेगुलर चलती है। एक पत्ता जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, दूसरा 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऐसे करके मुझे 15 दिन सेम दवाई खानी है। आपने खर्चा लिख लिया ना। अगर कोई लड़की बहुत अच्छी है मैथ्स में तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि 15 दिन में टोटल कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर जब मेरा बीटा HCG का टेस्ट होता है, अब मेरे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल में ही टेस्ट करवाना है। देखिए, मेरे जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल लालची नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड हैं, बड़े बड़े ऐसे जो हैं मेरे ब्लड टेस्ट हैं जो डॉक्टर ने
अपने हॉस्पिटल्स में नहीं होने दिए, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करते हैं। जिस लेडी का अपना हॉस्पिटल होता है उसको तो लालच होता है कि मेरे हॉस्पिटल का है ना पैसे बढ़ेंगे, लेकिन उनको ऐसा कोई लालच नहीं था। तो लेकिन ये अगर उन्होंने कहा था कि हमारे हॉस्पिटल में ही करवाना है तो फिर मुझे वहाँ पे ही करवाना पड़ा। बीटा एससीजी का जो टेस्ट था वो बाज़ार से तो 250-300 में भी हो रहा था, लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल में जहाँ से मैंने करवाया था वहाँ पे उस दिन वो जो टेस्ट था वो 600 रुपये का हुआ था। और ये भी आप उस दिन का इंक्लूड करिए, होली वाला दिन था और मैं गई थी 16 मार्च 2022 को अपना बीटा एससीजी का टेस्ट करवाने, ठीक है। तो उस दिन मेरा ये टेस्ट होता है वो 600 रुपये का होता है। फिर उसके बाद 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने दोबारा से उसको रिपीट करने के लिए कहा था, फिर मेरा वही दोबारा से 600 रुपया 600-650 रुपया लगता है। फिर इसके बीच में जो मुझे इंजेक्शन्स मिलते हैं वो मैंने एक बार में ही 2100 या 2200 के इंजेक्शन ले लिए थे, साथ में ही निडल ले ली थी, और वो सारा खर्चा मेरा 2100-2200 रुपये का मेरे इंजेक्शन्स आए थे, ठीक है। उनको कोई भी फ्रिज में नहीं रखना होता। मुझे 2 तरीके के इंजेक्शन मिले थे, एक ऑयल बेस्ड था, एक नॉर्मल होता था, ठीक है। उनको लगवाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा से 50 रुपये मैं जब हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ पे मैं पे करती थी, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती थी, बैक पे लगते हैं वो इंजेक्शन। तो वो भी आप रोज़ के 50 रुपये ऐड कर लीजिए। मेरे 15-16 दिन तक की मैं बात करी हूँ, उसके बाद भी मेरे इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन ये जो मैं खर्चा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन से लेके आपको जिस दिन मेरा बीटा एससीजी का टेस्ट हुआ है, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, तब तक का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो 50 रुपये मेरे आप वो भी इंक्लूड कर लीजिए। तो ये इतना मेरी दवाइयों का, इतने मेरे इंजेक्शन्स का, तो इतने मेरे ब्लड टेस्ट का, ये से सारी एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये खर्चा हुआ था मेरी इतनी दवाई चली थी। तो मैंने आपको एक बारीकी से एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। और ये 2022 की बात है, अब 2024 चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो 2 से भी ज़्यादा ही हो गए। तो ऊपर नीचे होता रहता है, दवाइयों के रेट आपको पता ही है कैसे बढ़ते हैं बार बार, है ना। तो आप हिसाब लगा लेना कि आपका कितना खर्चा होगा, क्योंकि मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि दीदी हमें प्रॉपर बता दें कि 15 दिन में हमारे कितना खर्चा होगा या फिर प्रेगनेंसी में हमारा कितना खर्चा होगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है जो भी IVF करवाना चाहता है या फिर IUI करवाना चाहता है, ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।